अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी अनदर स्टेशन। इसमें हमारे पास क्या एक केस दिया हुआ है विद द पेशेंट आया हुआ है विद द ग्रैंडियोसिटी भी है एंड हाईली एनर्जेटिक भी है। ठीक है। सो इसकी जो ना आपने डायग्नोसिस बनानी है, बेसिकली ये पूरा केस था, मैंने ना पूरा केस यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है। सो इसकी जो डायग्नोसिस मैंने मेन पॉइंट लिखी हैं, दोनों पॉइंट्स हैं। ठीक है। इट इज़ मेनिया या फिर ये बाइपोलर 1 की जो ना आपके पास क्या डायग्नोसिस है। ठीक है। ये तो इसकी डायग्नोसिस हो गई। इसमें आपको मैं इसके सिम्टम्स बता दूं, आपको याद करने होंगे डिग फास्ट से। ठीक है। डिग फास्ट। डी इज़ फॉर डिस्ट्रक्टिबिलिटी, इम्पल्सिविटी, ग्रैंडियोसिटी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। ए इज़ फॉर एक्टिविटी, एस इज़ फॉर स्लीप एंड टी इज़ फॉर टाकेटिवनेस। ये सारे फीचर्स ना आपके पास क्या बाइपोलर 1 या फिर मेनिया के फीचर्स होते हैं, ये सारे के सारे। ठीक है। डिग फास्ट सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। आई होप कि ये जो ना अगर आपको ये निमोनिक पता है तो आपके साथ आपको ना सारे याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास क्या केमिकल न्यूरोकेमिकल ना फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स ऑल इसकी ना पता नहीं है कि अभी ना इसकी वो क्या है पूरी की पूरी पैथोजेनेसिस, लेकिन ट्रीटमेंट के बेस पर ना इन्होंने बताया हुआ है कि ट्रीटमेंट के हिसाब से ना जो ड्रग्स देते हैं हम, लाइक वी गिव द मूड स्टेबलाइजर्स एंड जो ना आपके पास क्या एंड एंटी साइकोटिक्स। सो दे बिलीव यहाँ पर ना मोनोअमीन्स का ना पूरा का पूरा वो होता है, डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है। मोनोअमीन्स प्ले अ रोल इन दी पैथोजेनेसिस ऑफ द बाइपोलर 1 डिसऑर्डर द मेनिया। ठीक है। वी ट्रीट द जो ना बाइपोलर डिसऑर्डर 1 विद दी मूड स्टेबलाइजर्स लाइक जो ना आपके पास क्या लिथियम वेप्रोइक एसिड एंड कार्बामेज़ेपिन एंड ओलेंजापिन एंड रिस्पेरिडोन। ठीक है। मूड स्टेबलाइजर्स। एंड देन नेक्स्ट स्टेशन में हमारे पास एक केस है माइग्रेन का केस आपके पास कैसे आएगा। वन साइडेड पूरा का पूरा वन साइड में पेन होगा। इट विल प्रेजेंस विद द फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया। ठीक है। फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया उसकी हिस्ट्री ज़रूर होगी। ठीक है। ट्रिगरिंग फैक्टर्स में हमारे पास इसमें क्या आएगा, फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया एंड अल्कोहलिक जो होंगे। ठीक है। फोटोफोबिया में टर्म लिख रहा हूँ। ठीक है। बेसिकली दिस इज़ जो ना आपके पास क्या लाइट। ठीक है। एंड फोनोफोबिया एंड अल्कोहल। एंड इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, वी ट्रीट इट विद द सुमाट्रिप्टन और द ट्रिप्टन्स फॉर द अक्यूट फेज एंड वी गिव प्रोप्रेनोलॉल फॉर द प्रोफाइलेक्सिस। क्या प्रोफाइलेक्सिस, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम प्रोप्रेनोलॉल देते हैं, फॉर अक्यूट सिम्टम्स वी गिव द सुमाट्रिप्टन। नेक्स्ट स्टेशन में आपके पास एक चीज़ आती है, क्या एक चीज़ है जो ना उसमें आपसे पूछा गया है कि ड्रग्स फॉर द पार्शल सीजर्स में हम बहुत सारे ड्रग्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2-3 मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। आप इसमें कार्बामेज़ेपिन भी दे सकते हैं, कार्बामेज़ेपिन, और आप इसमें लेविटासेट्राम भी दे सकते हैं, लेविटासेट्राम। ठीक है। बहुत सारे दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आप मेंशन कर देना है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, कार्बामेज़ेपिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इट इंक्रीजेज द रिफ्रैक्टरी पीरियड फॉर सोडियम चैनल्स, फॉर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द कार्बामेज़ेपिन। देन यहाँ पर एक चीज़ है, ड्रग कॉजेज द जिंजिवल हाइपरप्लेजिया विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। सो इट इज़ फेनिटोइन कॉजेज द जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। इंडिकेशन ऑफ द कार्बामेज़ेपिन, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। ठीक है। इंडिकेशन इसकी क्या होती है कार्बामेज़ेपिन की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ये इसकी मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है और ये उसमें बहुत ही इफेक्टिव ड्रग होती है। ठीक है। एंड वी कैन गिव द कार्बामेज़ेपिन इन द बाइपोलर डिसऑर्डर्स एज वेल। ठीक है। बाइपोलर में भी दे सकते हैं। ठीक है। ड्रग्स यूज्ड इन द स्टेटस एपिलेप्टिकस, फर्स्ट लाइन जो इसमें ड्रग देते हैं हम IV डायाज़ेपम देते हैं, डायाज़ेपम। एंड सेकंड चीज़ पर हम इसमें देते हैं क्या, फेनिटोइन या फिर फास्फेनिटोइन देते हैं सेकंड में। एंड थर्ड लाइन में हमारे पास आता है क्या, प्रोपोफॉल जो ना आपके पास क्या वो हम एनेस्थीसिया देते हैं। इसमें आपके पास क्या फॉस्फेनिटोइन या फिर फेनिटोइन। ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, स्टेटस एपिलेप्टिकस ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस होता क्या है कि जो ना सीजर्स परसिस्ट करें ग्रेटर देन द 30 मिनट्स, ये स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ केस ऑफ, उसमें केस में आपके पास क्या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आपको जो केस दिया हुआ होगा उसमें लो मूड होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगी, एंड उसमें क्या कहते हैं
लैक ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें उसमें मेन चीज़ होती हैं जो ना मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के केसेस में, ठीक है। दिस इज़ द डायग्नोसिस ऑफ द केस एंड मेन सिम्टम्स, और जो मेन मिनिमम पीरियड ऑफ द डायग्नोसिस, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, सिग ई कैप्स, S is for sleep, I is for interest, and G is for guilt, E is for energy, and C is for concentration, and A is for activity, A is for appetite, and P is for psychomotor retardation, and S is for सुसाइडैलिटी, ठीक है। ये इसके सारे ना सिम्टम्स है, ये सिग ई कैप्स के नाम से ना इसका नोमोनिक है। अगर ये सारे सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वीक्स, इट इज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। We treat the depression with the SSRIs and SNRIs, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, ठीक है। ये हम देते हैं। अगर ये काम नहीं करे तो हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी करते हैं, ठीक है, ECT की तरफ जाते हैं। दिस वाज द केस ऑफ द डिप्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, डिफाइन द लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया, इट इज़ द इंडक्शन ऑफ एब्सेंस ऑफ सेंसेशन इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज़ जो ना आपके पास क्या, इट इज़ लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक का पूछा है यहाँ पर, ठीक है। दे ब्लॉक द सोडियम चैनल एंड ब्लॉक द एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेशन। इस सोडियम चैनल को अगर वो ब्लॉक कर देंगे तो लेट्स सपोज दिस इज द न्यूरॉन एंड ये क्या है, इसमें सोडियम चैनल्स हैं, ठीक है। सोडियम आएगा तो यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल है वो रन करेगा इसके एक्सॉन में, ठीक है। अगर मैं सोडियम को यहाँ पर ब्लॉक कर दूँ तो यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल है वो प्रोपगेट नहीं होगा। दिस इज़ द एक्शन ऑफ द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। नेम दी अमाइड एनेस्थेटिक, इसमें बेसिकली एस्टर्स एंड अमाइड होते हैं। सो वी हैव द अमाइड एनेस्थेटिक एंड एस्टर्स जो ना आपके पास का एनेस्थेटिक। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नेम दें आपके पास क्या अमाइड्स को। अमाइड में हमारे पास एक लाइडोकेन आता है, बिपिवाकेन आता है एंड मेपिवाकेन आता है, पायरोकेन आता है। एंड इन द एस्टर्स में वो भी बता देता हूँ, एस्टर्स में हमारे पास आता है क्या, प्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन एंड कोकेन आता है, ठीक है। ये आते हैं हमारे पास क्या, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सारे नहीं लिखे। एडवांटेज ऑफ अमाइड ओवर द एस्टर, जो अमाइड होते हैं दे आर वेरी लेस एलर्जिक एंड दे हैव द फास्ट एक्शन एंड दे आर वेरी चीप। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, जो पाकिस्तान और इंडिया में जो नीडेड होती है वो चीप जो है ना, उसकी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, वो बहुत ही चीप होता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास क्या, नेम दी कार्डियोटॉक्सिक ड्रग। जो कार्डियोटॉक्सिक ड्रग होता है इन दी आपके पास क्या, लोकल एनेस्थेटिक, इट इज़ ब्यूपिवाकेन। ब्यूपिवाकेन इज़ अ कार्डियोटॉक्सिक ड्रग। यहाँ पर ना मैंने ब्यूपिवाकेन के लिए एक नोमोनिक लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको। ब्यूपिवाकेन हेल्प टू डिलीवर द बेबी। बी जो ना आपके पास क्या, रिमाइंड यू द ब्यूपिवाकेन, जो उसका नाम है ब्यूपिवाकेन। एंड H रिमाइंड यू द कार्डियोटॉक्सिसिटी, हार्ट टॉक्सिसिटी। इट इंक्रीजेज द जो ना आपके पास क्या, QT इंटरवल, इट इंक्रीज द या प्रोलॉन्ग द QT इंटरवल विच विल लीड टू VTAC, वेंट्रिकुलर टैकीआर्थिमियास, ठीक है। H will remind you the heart toxicity and to deliver the baby. We use this drug for C sections. This is very important thing, हम इसको C sections में यूज़ करते हैं to help to deliver the baby, ठीक है। आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये दिस इज़ द यूज़, दिस इज़ दी आपके पास क्या, उसका जो ना आपके पास का एडवर्थ इफेक्ट। ये दोनों चीज़ें आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेशन एंड नेम द 4 एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक वो जो आपके पास क्या, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग को नाम देना है आपने। यहाँ पर इसमें तो एक आएगा हेलोपेरिडोल आएगा, क्लोरप्रोमाजीन आएगा एंड थायोरेडिजीन आएगा एंड एक और भी यार था, थायोरेडिजीन और थायोथाइएक्सिन, ठीक है यार। ये मैं नाम पूरे नहीं लिख रहा, लेकिन आपको दो आपको ना इसमें ड्रग्स पता हो इनफ है, ठीक है। हेलोपेरिडोल एंड क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है। थायोरेडिजीन भी याद हो जाए तो बेटर है, ठीक है। 3 पता हो काफ़ी हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स, दे बेसिकली ब्लॉक द डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं एंड दे आल्सो ब्लॉक द अल्फा 2, पर्टिकुलरली द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, एंड दे आल्सो ब्लॉक द मस्कारानिक रिसेप्टर्स, दे आल्सो ब्लॉक द H1 रिसेप्टर्स एंड पर्टिकुलरली द सेकंड जनरेशन और द atypical antipsychotic drug also block the 5-hydroxytryptamine. This is
रिलेटेड टू द एटिपिकल आर द सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, ये ज़रूर आपसे पूछी जाएगी। एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछी जा सकती है, एंड वाइवा में एंड ओएसपी में, जहाँ कहाँ भी पूछी जाएगी आपसे। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें एक चीज़ आती है, इसमें क्या डिस्टोनिया एंड एकाइनेजिया, एकथीजिया एंड टार्डिव डिस्काइनेजिया, टार्डिव dyskinesia. These all are the extrapyramidal side effects. This develop into the few hours. This develop into the weeks. This develop into the months. This develop into the years. ठीक है, ये years में होती है. And we treat the extrapyramidal effects with the benztropine. दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। ये सारी चीज़ें हमसे एमसीक्यूज़ में तो ज़रूर पूछी जाएंगी, ठीक है। वाइवा में भी एंड अनऑब्जर्व में ज़रूर पूछी जाएंगे आपसे, ठीक है। दिस इज़ द वन साइड इफेक्ट। एंड सेकंड इसका जो साइड इफेक्ट होता है, इट इज़ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फीवर एंड मायोग्लोबिन यूरिया एंड रेज्ड क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज लेवल इन द ब्लड एंड रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस भी उसमें कम होती है। वी ट्रीट द न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम विद द डेंट्रोलिन एंड ब्रोमोक्रिप्टीन के साथ इसको ट्रीट करते हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। ये दोनों ना इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एंड थर्ड इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, इट इज़ क्या था यार, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, and it will eventually lead to the gynecomastia and reduction in the libido and impotence भी हो सकती है। We treat the hyperprolactinemia with the क्या था, ब्रोमोक्रिप्टीन। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर आपसे पूछी जाएगी। एडवर्स इफेक्ट और उसका जो ट्रीटमेंट यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा इसमें से, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। आपसे ये एमसीक्यूज़ में तो ज़रूर ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। एंड अनऑब्जर्व में चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है ये अनऑब्जर्व में ये चीज़ें, ठीक है।